हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल चैनल अत्रि कंसल्टिंग में आप सबका स्वागत है। हर सेक्टर में समय के साथ साथ बदलाव होते हैं और होते रहेंगे, लेकिन आगे केवल वही बढ़ते हैं जो ना केवल इन बदलावों को स्वीकार करते हैं, बल्कि इन बदलावों के साथ अपने आप को वह अपने काम करने के तरीकों में भी बदलाव ला पाते हैं। जी हां, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी पिछले 2 सालों में ट्रेमेंडस बदलाव आए हैं, बहुत चेंज आए हैं। जितने बदलाव पिछले 20 साल में नहीं आए, उससे कहीं ज्यादा बदलाव पिछले 2 साल में आए हैं। आगे आने वाले समय में और बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अब यदि हमें इस इंडस्ट्री का एक सक्सेसफुल लीडर, एक ग्रोइंग लीडर बनना है, तो हमें भी अपने आप में और अपने काम करने के तरीकों में इन बदलाव को लाना पड़ेगा। और जिन लोगों ने पिछले 2 साल में अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाया है, अपने आप को चेंज किया है, आज उनका बिजनेस, उनका वॉल्यूम, उनके लेवल, उनका टर्नओवर निस्संदेह बहुत बड़ा हुआ है। और जिन लोगों ने बदलाव के साथ अपने तरीकों को बदला नहीं, वही पुराने तरीकों से लगे रहे, शायद आज उनका बिजनेस इतना बड़ा नहीं हो पाया है। तो इसलिए यदि आप भी इस बढ़ती हुई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा अचीवर बनना चाहते हैं, इसके हजारों करोड़ की टर्नओवर को अपनी टीम में डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो आपको भी अपने आप को बदलने की जरूरत है। अपने बिजनेस को स्पीड अप करने के लिए, अपने लीडर्स को फास्ट करने के लिए, अपने वे ऑफ वर्किंग में चेंज करने की बेहद जरूरत है। अपने आप को लगातार अपडेट करने की जरूरत है। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लीडर्स 2 प्रकार के हैं। काम करने वालों की बात कर रहा हूं सर, मैं उन लोगों की कतई नहीं बात कर रहा जो अभी किसी के भरोसे बैठे हैं या उनके मन में इस इंडस्ट्री के प्रति कोई नेगेटिविटी या कोई डाउट्स है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो काम कर रहे हैं। इस प्रकार आज के दौर में काम करने वाले लीडर्स 2 प्रकार के हैं। एक है फास्ट मूवर्स लीडर्स और एक है स्लो मूवर्स लीडर्स। अब जमाना फास्ट मूवर्स लीडर्स का आ चुका है, क्योंकि चेंज लगातार हो रहे हैं। स्लो मूवर्स लीडर्स को अपनी वर्किंग पैटर्न को बदलने की जरूरत है, ताकि वो भी अपने आप को फास्ट मूवर लीडर की श्रेणी में ला सकें। यदि हमें इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े मुकाम हासिल करने हैं, तो हमें फास्ट मूवर श्रेणी के लीडर्स में अपने आप को लाना पड़ेगा और अपनी टीम के बिजनेस को भी फास्ट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, अपनी टीम के कोर लीडर्स को भी फास्ट मूवर्स लीडर्स की श्रेणी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी हां, आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं उन 2 प्रकार के लीडर्स की। यदि आपको बहुत बड़े रिजल्ट चाहिए, तो आपको स्लो मूवर्स की बजाय फास्ट मूवर्स लीडर बनना पड़ेगा। वो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी हैं जिनको अडॉप्ट करके मैं या मेरी टीम के लीडर्स फास्ट मूवर्स लीडर्स की श्रेणी में आ पाए, उन पॉइंट्स पर मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का समय बदल रहा है सर, तो इसलिए हमें भी समय के साथ बदलने की बिल्कुल जरूरत है। समय को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, बल्कि समय पर हावी होने की कोशिश कीजिए। घड़ी से बात करना सीखिए सर, और यदि घड़ी या यह समय आपकी बात को नहीं मान रहा है, तो उससे उस प्रकार से बात कीजिए, उन शब्दों में बात कीजिए जिससे आप समय के अनुसार अपने आप को बदल सकें। समय को अपना बनाइए, वक्त को बदलने की हिम्मत कीजिए, अर्थात अपने आप को फास्ट मूवर्स बनाइए। मैं आपसे ऐसे 3 विषयों पे बातचीत करने वाला हूं, ऐसी 3 एक्टिविटीज में अपडेट करने वाला हूं। यदि आपने उन तीनों चीजों को अपने काम में, अपनी पर्सनालिटी में शामिल कर लिया, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आप इस उभरती हुई इंडस्ट्री के, इस बदलती हुई इंडस्ट्री के फास्ट मूवर लीडर बन सकते हैं। इसलिए आइए बातचीत करते हैं वो कौन सी ऐसी 3 क्वालिटीज हैं जो एक व्यक्ति को स्लो मूवर्स से फास्ट मूवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फास्ट मूवर्स लीडर्स बनने के लिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है
अपने वर्किंग स्टाइल को न्यू मॉडल ऑफ वर्किंग में बदलना। पुराने तरीके, पुरानी टेक्नोलॉजी, पुराने आइडियाज, इनको बदलने की जरूरत है सर। कोरोना काल के बाद लोगों में हेल्थ को लेके, इम्यूनिटी पावर को लेके, न्यूट्रिशन को लेके, पैसिव इनकम को लेके, सिक्योरिटी ऑफ वर्क को लेके, ग्रोइंग इनकम को लेके अवेयरनेस आई है। आज लोग इन चीजों को स्वीकार कर रहे हैं। इनके लिए अब पुराने तरीकों से काम नहीं होगा सर। अब नए मॉडल ऑफ वर्किंग को अडॉप्ट करने की, उसको सीखने की और उसको अप्लाई करने की जरूरत है। फिजिकल मीटिंग पहले भी करते थे, लेकिन अब केवल फिजिकल मीटिंग से काम नहीं चलेगा। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। अपने बिजनेस को स्पीड अप करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपकी इसमें बहुत सारी हेल्प कर सकता है। आप नए तरीकों को अपनाने के लिए खुद को ट्रेन कीजिए। सोशल मीडिया का आपके बिजनेस में बेस्ट यूज क्या हो सकता है, इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। नई टेक्नोलॉजी कैसे आप अपनी टीम में इंप्लीमेंट करके रिजल्ट बढ़ा सकते हैं, इस पे बात करना सीखिए। अर्थात मेरा कहने का भावार्थ है कि यदि आपको बिजनेस को स्पीड अप करना है, फास्ट मूवर्स लीडर बनना है, तो नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करने की आदत डालिए। यदि आपको नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि नहीं आ सकती, उसको सीखिए। और जब आप इसको सीख जाएंगे तो आपको अपने रिजल्ट में बहुत जोरदार चेंज देखने को मिलेगा। पिछले 2 सालों में उन लीडर्स को एक बार वॉच कीजिए जिनके बिजनेस बड़े हैं, जिन्होंने अपने लेवल को बड़ा किया है, जिनकी टीम मल्टीप्लाई हुई है। और उनमें सबसे बड़ा कारण एक ही मिलेगा, उन्होंने पुराने तरीकों की बजाय नए तरीकों को, नए आइडियाज को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किया, नए एरियाज को डेवलप किया, अच्छे टैलेंटेड लीडर्स के साथ काम को बढ़ाया, अपनी टीम में स्किल डेवलपमेंट पे काम किया, अपनी स्किल को डेवलप किया। और जिन लीडर्स ने इस प्रकार का काम किया, आज उनके बिजनेस बहुत बड़े बन गए हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं आने वाले समय में आपकी टीम के बिजनेस में जोरदार चेंज आए, बहुत सारा ग्रोथ आए, तो आपको न्यू मॉडल ऑफ वर्किंग पे काम करने की, सीखने की बेहद बेहद जरूरत है। फास्ट मूवर्स लीडर्स बनने का जो दूसरा पॉइंट है वो है हर एक्टिविटी को टारगेट ओरिएंटेड एक्टिविटी में कन्वर्ट करना। जी हां, जो भी काम इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, जो भी एक्टिविटीज इस इंडस्ट्री में बिजनेस को बढ़ाने के लिए चाहिए, आपको उन हर एक्टिविटी को टारगेट ओरिएंटेड बनाना सीखना पड़ेगा। जैसे होम मीटिंग इस बिजनेस को बड़ा करने में, नए लोगों की ज्वाइनिंग कराने में एक बहुत बड़ा टूल है। लेकिन स्लो मूवर्स लीडर्स का कोटेशन क्या होगा? मुझे इस महीने बहुत होम मीटिंग करनी है, आज मुझे कुछ होम मीटिंग करनी है। नो, फास्ट मूवर्स लीडर यदि आपको बनना है तो इस होम मीटिंग को टारगेट ओरिएंटेड बनाइए। सर, आज शाम तक मुझे 3 होम मीटिंग करनी है। जब तक आप हर एक्टिविटी को टारगेट ओरिएंटेड नहीं बनाएंगे, तब तक रिजल्ट बड़े आने वाले नहीं हैं। आज आपने फोन कॉल करना है, तो फोन कॉल करना ये स्लो मूवर्स लीडर्स की पहचान है सर। इसको टारगेट से जोड़िए। आज मुझे 10 फोन कॉल करने हैं, तो आपकी एक्टिविटी टारगेट ओरिएंटेड एक्टिविटी में कन्वर्ट हो गई। आपने लोगों को किसी वेबिनार या किसी मीटिंग में इनवाइट करना है, तो सिर्फ मीटिंग में इनवाइट करना यह फास्ट मूवर लीडर की पहचान नहीं है। टारगेट बनाइए, आज मैंने 50 लोगों को मीटिंग में इनवाइट करना है, मीटिंग में बैठाना है। यदि आप मानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वॉल्यूम बढ़ाने का सबसे स्ट्रॉन्ग वे है सेलिंग पे फोकस करना, रिटेलिंग पे फोकस करना, तो केवल सेलिंग की बात करके आप बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। यदि आपको फास्ट मूवर्स बनना है तो आपको कैलकुलेटेड अमाउंट को ध्यान में रख के अपने काम को बढ़ाना पड़ेगा कि आज मुझे सेलिंग के लिए 2000 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट को सेल करना है। तो मेरा कहने का भावार्थ है कि अपनी हर एक्टिविटी को टारगेट ओरिएंटेड बनाने पे काम कीजिए। ऐसे ही अंधेरे में तीर चला के आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं सर। वो जमाना गया जब आप ये बोलते थे कि रोज काम करना चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये स्लो मूवर्स लीडर्स की पहचान है सर। आपने अपने एक्टिविटीज को गोल ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा, ताकि आप अपने मंथली गोल्स, वीकली गोल्स
या आने वाले समय के मिड टर्म गोल को स्पीड के साथ अचीव कर सके, तो आपको अपनी हर एक्टिविटी को टारगेट ओरिएंटेड बनाना सीखना पड़ेगा। और मैं दावे से कह सकता हूं, जिस दिन आपने अपनी एक्टिविटी को टारगेट ओरिएंटेड बना दिया, इतनी मेहनत में ही जो आज आप कर रहे हैं, आपके रिजल्ट मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, अर्थात फास्ट मूवर्स लीडर्स की श्रेणी में आप ग्रो करना शुरू कर देंगे। इसलिए दूसरी एक्टिविटी थी अपने हर काम को टारगेट ओरिएंटेड बनाना। फास्ट मूवर लीडर बनने की तीसरी और लास्ट क्वालिटी है हर काम को अपॉर्चुनिटी मानकर करना। जी हां, अपनी हर एक्टिविटी को अपॉर्चुनिटी मान के करना। केवल काम करने से चमत्कार नहीं होगा सर, उस काम करने के बारे में आपके भाव कैसे हैं, यह आपके रिजल्ट को निकालेंगे, यह आपके रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी टीम में एक नया व्यक्ति ज्वाइन हुआ है और आपको उससे मिलने का मौका मिला। आप यह मत सोचिए कि मेरी टीम में एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आया है, बल्कि इसको इस भाव से देखिए कि मेरी टीम में आने वाले समय का एक डायमंड ज्वाइन हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ, यह नया डिस्ट्रीब्यूटर मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको एक आम डिस्ट्रीब्यूटर की बजाय इसको एक आने वाले समय का डायमंड मान के यदि आप इसके साथ बातचीत करेंगे, तो बातचीत का मोड भी बदलेगा और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग भी आपकी होनी शुरू हो जाएगी। आपकी टीम में किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे स्टेट में कुछ लोगों को ज्वाइन कराया है, तो इसको इस बात से मत लीजिए कि मेरी ज्वाइनिंग किसी स्टेट में 2 4 5 हुई है, बल्कि इस बात को इस भाव के साथ देखिए कि मेरा बिजनेस उस स्टेट में चला गया, यह मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं इस स्टेट में करोड़ों का टर्नओवर करने के लिए, इस टीम को बड़ा करने के लिए कमिटमेंट करता हूं। तो यदि आप अपनी हर एक्टिविटी को अपॉर्चुनिटी मान के करेंगे, तो उसी एक्टिविटी के रिजल्ट मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। आज आपने अपने अपलाइन के साथ एक काउंसलिंग फिक्स की है, तो यह मत मानिए कि मैं काउंसलिंग करने जा रहा हूं, बल्कि इस भाव के साथ जाइए कि आज मुझे मौका मिला है अपलाइन के पास बैठने का, अपलाइन से कुछ सीखने का। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज मैं उन सारे पॉइंट्स को क्लियर करके आऊंगा जो मेरे बिजनेस को बड़ा करने में कहीं ना कहीं रुकावट बने हुए हैं। इसलिए आज की मीटिंग मेरे लिए कमाल करने वाली है। आज आपने अपनी टीम में कोई जूम सेशन या कोई सेमिनार या कोई होम मीटिंग रखी है, इसको इस भाव से मत लीजिए कि मैं कोई मीटिंग करने जा रहा हूं, बल्कि इस भाव से लीजिए आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक शानदार सेमिनार करने जा रहा हूं, एक शानदार मीटिंग करने जा रहा हूं और उस मीटिंग से मेरी टीम में जो बूम आने वाला है वो मेरे बिजनेस में 4 चांद लगा देगा। इसलिए आज की मीटिंग मेरे लिए एक मीटिंग नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो उस किताब को इस भाव से मत पढ़िए कि किसी अपलाइन ने बोल दिया मुझे किताब पढ़नी चाहिए, बल्कि उस किताब को इस भाव से पढ़िए कि इस किताब के पॉइंट्स मेरी पर्सनालिटी को डेवलप करने में, मेरी कमजोरियों को स्ट्रेंथ में बदलने में और मेरे बिजनेस को बूम लाने में कुछ ऐसी चीजें मुझे इस किताब से मिलने वाली हैं जो आने वाले समय में मुझे बहुत बड़ा लीडर बनाने में कारगर साबित होने वाली है। इसलिए किताब पढ़ना मेरे लिए मात्र एक टास्क नहीं है, बल्कि एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। अर्थात मेरा कहने का भावार्थ यह है, यदि इस बढ़ते हुए टर्नओवर में अगले 2-3 साल में यह इंडस्ट्री जिस दिशा में बढ़ रही है, यदि आप इसको कैच करना चाहते हैं, तो आपको फास्ट मूवर्स लीडर्स की श्रेणी में आना ही आना पड़ेगा। और फास्ट मूवर्स लीडर की श्रेणी में आने के लिए इन तीनों एक्टिविटीज को आपको मन से, पूरी लगन से और पूरी कमिटमेंट के साथ करना सीखना पड़ेगा। और यदि आपने इन तीनों एक्टिविटीज, नंबर 1 न्यू मॉडल ऑफ वर्किंग के साथ काम करना सीखना, नंबर 2 हर काम को टारगेट ओरिएंटेड बनाना, और नंबर 3 हर एक्टिविटी को अपॉर्चुनिटी मानकर करना। और मैं दावे से कह सकता हूं, यदि आपने इन तीनों चीजों को अपने वर्किंग स्टाइल में आज से ही लागू करना शुरू कर दिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस का फास्ट ग्रोइंग लीडर बनने से रोक नहीं सकती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपके बिजनेस में बूम लाने में बिल्कुल कारगर साबित होगी। आज आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।